सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम। जिसे पूर्ण मिल जाता है उससे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। कहीं भी जाना हो इंसान सोचता है परफेक्ट गाइड चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए, कहीं इधर उधर ना रुल जाऊं, खो ना जाऊं। इसके लिए वो जानकार को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। लेकिन जिससे दोनों जहान का गाइड मिल जाए उसके बराबर कोई दूसरा कैसे आ सकता है। आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है, या यूं कहिए जीते जी जो कोई भक्ति इबादत करता है, आत्मा शरीर के अंदर जो यात्रा तय करती है मालिक तक पहुंचने की, सवाल ही पैदा नहीं होता बिना जानकार के उस रास्ते पे एक कदम भी रखा जा सके। गुरु पीर फकीर वो तरीका बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिस पे चल के जीवात्मा परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकती है। तो उस मालिक के दर्श दीदार के लिए, उसकी दया में रहमत को हासिल करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पूर्ण गाइड सदगुरु मौला मिले। और जिसे पूर्ण सदगुरु मिल जाता है उसका सुमरन करे, भक्ति इबादत करे और ओर निभा दे, उस जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है कलयुग में सदगुरु से प्यार पाके, अल्लाह राम से प्यार पाके ओढ़ निभाना। बहुत तरह की रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी रुकावट इंसान का मन है। हर समय अंदर रहता है, हर समय दगा देता रहता है, हर समय मिसगाइड करता है, गलत रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। दूसरा माया है। माया के बंधन बड़े जबरदस्त हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने अपने झांसे में ले लिया तो इंसान का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सुमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, वो माया के बंधनों को काट के तार तार कर देते हैं। तो मन और माया से टक्कर लेता हुआ इंसान यानी जीवात्मा अगर आगे बढ़ती है तो उसके लिए सुमरन ही एकमात्र तरीका होता है, अदरवाइज नहीं। किसी भरम भुलेखे में इंसान को कभी नहीं पड़ना चाहिए। जितना ढोंगी, जितना पाखंडी इंसान बनता जाता है उतना मालिक की खुशियों से दूर हो जाता है। बात बात पे पाखंड, बात बात पे ढोंग, बात बात पे दिखावा, डबल फेस। जो इंसान जीते हैं, जिंदगी तो जीते हैं, पर जो नज़ारे मिलने चाहिए, जो खुशियां मिलनी चाहिए, उससे बहुत दूर हो जाते हैं। तो अपने आप को उस मालिक के प्यार मोहब्बत के लायक बनाओ, सेवा और सुमरण के द्वारा। सेवा करो जितनी कर सकते हो, भक्ति करो बहुत कर सकते हो। लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए चलते कभी भी भक्ति करो, और ये हो नहीं सकता कि वो भक्ति दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। वो राम, वो ईश्वर, वो मालिक सबकी सुनता है, पर कोई सुनाने वाला चाहिए ना। लोग उसे सुनाते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, घर परिवार चाहिए, जमीन जायदाद धन दौलत चाहिए, कारोबार चाहिए। पर कोई होता है जो भगवान को कहता है मुझे तेरे दर्श दीदार चाहिए। मां है, बाप है, अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, और कहते मां जरा सा बच्चा रोए तो दूध पिला देती है। तो जो मां बाप को बनाने वाला भगवान है, कोई उसके लिए तड़पे तो कैसे नहीं चल के आएगा और क्यों नहीं दर्श दीदार देगा।
उसका तो काम ही दर्श दीदार देना है। वो तो दे रहा है, अब भी कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, पर उसके लायक आंखें बनानी पड़ती हैं। सो अखियां बिन जिन रसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे उस परमपिता परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। आंखें यही होती हैं, इनमें राम नाम की दवा डालो, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की भक्ति इबादत की दवा डालो, तो ये आंखें जैसे ही दुनिया की तरफ से बंद करोगे, अंदर की खुलेंगी और परमपिता परमात्मा के सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। लेकिन जब आंखें ही इंसान की कहीं और खो जाएं, आपने एक भजन सुना होगा, नया अखियां बनज करेंदियां तेरी अखा बनज करन। सो वास्तव में है, भगवान की आंखें बनज करती हैं, सतगुरु पीर फकीर की आंखें बनज करती हैं, तो बिछड़ों हुओं को जोड़ देती हैं, टूटे हुओं को मरहम लगा देती हैं, और जुगों जुगों से बिछड़ी जीवात्मा को मालिक के दर्श दीदार के लायक बना देती हैं। पर इंसान की आंखें ये भी तो बनज करती हैं, ठगी का, बेईमानी का, चुगलखोरी का, रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, काम वासना का, क्रोध का, लोभ मोह अहंकार का। इंसान कहां खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, और कब उसकी आंखें चुगली खा जाएं ये भी कुछ पता नहीं। हैरानी होती है। बेपरवाह जी ने कितने भजन लिखे, रख वर्ज जरा इन्ना अखियां नू बिना गुरु दे दूजा तकना नहीं। कितना जबरदस्त है ये बात, और इसी एक लाइन में पूरी भक्ति छुपी हुई है, बात ही खत्म। रख वर्ज जरा इन्ना अखियां नू, इधर सुंदर दिखा आंख मटक्का, उधर समान दिखा आंख मटक्का, इधर किसी की फसल अच्छी कहते हैं स्यापा पै गया, उसका घर अच्छा भगवान को गाली देनी शुरू, इसका इतना अच्छा बना रखा है, मेरा कुटिया है, मैंने क्या तेरा ऐसा कुछ बिगाड़ा है, फलां को देता है, धींकड़ को देता है, उसको देता है, मुझे क्यों नहीं देता, तू सारा दिन जलता रहता है, जो देता है वो जला देता है तू। तो इंसान का बुरा हाल है आज के दौर में। ये आंखें पता नहीं कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां, अच्छे भले भक्ति मार्ग में सत्संग में आके इंसान जो ऐसा कुछ करता है उसे शारीरिक और मानसिक तकलीफ आती ही आती है। जब कहते हैं पति व्रता, पति के बिना कोई दूसरे को देखती नहीं, या पति भी पत्नी व्रता होता है हमारे समाज में, वो भी किसी तरफ ध्यान नहीं देता, तो जो भगवान से राम से प्यार करने वाले उनका भी तो उसी के बच्चों से निस्वार्थ बेगर्ज और मालिक से जबरदस्त प्यार होता है, उनकी आंख में और कोई दूसरा आता ही नहीं। क्या है गंदगी का पुतला, क्या ले लोगे आप, कितना कुछ ले लिया आपने, उसका हिसाब किताब होगा शायद आपके पास। आंखें घुमा घुमा के पता नहीं कितना कुछ हासिल किए बैठे हो, पर रिजल्ट जीरो का जीरो ही है। काश यही आंखें एक ही जगह टिका के उसके दर्श दीदार में, उसकी भक्ति इबादत में लगाते तो ना कोई अंदर कमी रहती, ना कोई बाहर कमी रहती। क्योंकि राम से जो प्यार करते हैं, राम बिना कहे उनके काज संवारा करते हैं। शक्ल पे मत जाइए, सूरत पे मत जाइए, पर जिसने इसको बनाया उस पे जरूर जाइए। आप शक्लो सूरत पे आशिक हो जाते हैं और बनाने वाले को भूल जाते हैं। सोने के गहने किसी ने पहने होते हैं, वो वैसे ही इतराते रहते हैं, और जिस कारीगर की कला है उसका कोई नाम ही नहीं लेता। कुछ भी साजो सामान बनता है, शेड की बात कर लीजिए, बढ़िया है, सर्दी नहीं लग रही भाई, कनात लगा दी, ये किया वो किया, पर जिसने इस पे एक एक बेल्डिंग का टंका लगाया, एक एक नट बोल्ट कसा,
बेचारे ने कितनी मेहनत की सेवादारों ने, कमाल तो उनका है। यहां तो उनका एक पल पल हाजिरी लगती है, पर बाहर कोई पूछता तक नहीं उनको। दिहाड़ी दी, निकल चल। यहां बहुत सेवादार सेवा करते हैं। लोगों को लगता है यार फ्री में काम करवाते हैं। अरे फ्री में तो कोई किसी के खाना खाने नहीं जाता, कहीं कुछ डाल ही ना दे खाने में, तो सेवा करने या काम करने क्यों आएगा? सेवा करने जो आते हैं ना, जिसे डॉक्टर लाइलाज कहते हैं, ऐसे कैंसरों को पल में खत्म करवा के चले जाते हैं। अब ऐसी दिहाड़ी मजदूरी आदमी दे तो हर कोई दिहाड़ी करने चला जाए। आदमी तो रोटी खिलाते भी दाल में मिर्चे डाल के पानी डाल देता है, यार खाते रहो जितनी खानी। मिर्ची इतनी होती है, आदमी नाक सारे सीसी सीसी पड़ी होती है, जानबूझ के कि ज्यादा अगर बढ़िया बनाएंगे तो ये ज्यादा खाएंगे, और मिर्च मसाला ज्यादा है तो थोड़ी खा के काम चल जाएगा। पर ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर है। या सच्चे दिल से कोई सिर झुकाता है उसे कमी नहीं रहती, और जो सेवा करे तो फिर माला माल अंदर बाहर से कैसे नहीं होगा, ये उनके वचन है। पर बात वहीं पे आती है, रकबर्ज जरा इना अखियां नु। क्या है आपकी आंखें? क्या करते रहते हो? कहां घुमाते रहते हो? किसमें अटकाते रहते हो? क्या बन गया भाई, क्या हो गया? माया के नशे में मगरूर हो गया। कितना खुद गर्ज है आज का इंसान, कितना स्वार्थी है, जिंदगी जिए जा रहा है और जिस सतगुरु ने नाम दिया है उसका शुक्राना ही नहीं करता। सत्संगियों को बिगड़ते देखा हमने, दुनिया को बिगड़ते देखा, लेकिन इंसान जब बिगड़ने पे आता है तो कई तरह के बहाने बनाता है। पहले से हम देखते आए, परमपिता जी के समय में 72 73 से आने लगे तो लोगों को बहाने बनाते देखा। अब तो जी टाइम कम है, मस्ताना जी के समय तो मतीरे खाते, ये करते, वो करते, फलां करते, तो हम हंस देते, ये तो उसकी रजा है, वो दर्श दे दे, नहीं तो जंगल में जाके बैठ जाए, किसी को माथे ना लगाए, उसकी मर्जी। सतगुरु है, समय के अनुसार सब कुछ चलता है। और आज के दौर में भी कोई ना कोई ऐसा होता ही है सज्जन, यार तब तो ऐसा था, अब ऐसा है। कईयों का दिल भी खराब करते हैं ऐसे लोग, उनको दिखाते हैं सब्ज बाग, यार ऐसे था। पूछने वाला हो कि अगर आप ऐसी निंदा चुगली ही कर रहे हैं तो उससे या इससे आपने क्या खटिया, बल्कि जो था वो भी गवाए बैठे हो, और दूसरों को गलत पट्टी पढ़ा के अपने कुलों का, अपने परिवार का घात कर रहे हो, उसमें फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं। जब तक पीर फकीर बात पूरी करते रहें तो वाह जी वाह, वाह जी वाह, और जैसे ही बात पूरी ना हो तो फिर जाजी जा, जाजी जा, फिर ध्यान नहीं होता। कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। अगर आपकी भावना शुद्ध है ना, शुद्ध विचार करने रखने वाले हो आप, दृढ़ यकीन वाले हो आप, तो सतगुरु मौला इतना बख्शते हैं, इतना बख्शते हैं, झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उनकी बख्शिश बढ़ती चली जाती है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, आंखें उस परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला राम के लिए रखो। हम ये नहीं कहते दुनिया को ना देखो, सब उसी का रंग राग है, उसी का साजो सामान है, पर ऐसा ना हो आंखें कहीं अटक जाएं, रास्ता भटक जाएं, और जिसे पाना था वो कहीं और रह जाए और आप कहीं और रह जाएं। जिस ट्रेन पे चढ़ना है उसकी मंजिल का पता जरूर कर लो, और आप करते हो, पर कई सीधे साधे होते हैं,
भोला सब भाव होते हैं। दुनिया में देखा है कहीं कहीं ऐसी घटना होती है, एक आध बार सुनने में आया और सच भी है कि कोई सज्जन गए, ट्रेन पे चढ़े नहीं थे और जाके चढ़ गए मालगाड़ी के डब्बे में जो खाली खड़ा था, वहीं सो गए। गाड़ी चलेगी, पहुंच जाएंगे, जब सुबह उठे तो वहीं पहुंच, यहाँ थे वहां, क्योंकि वो गाड़ी तो चली नहीं, डब्बा तो वहीं खड़ा था। उसने पूछा कहाँ हूं, यहाँ से चढ़ा था, लोगों ने बोलना था आप वहीं हो। कहता वाकई धरती गोला घूम घाम के यहीं आ गए। तो कौन बताए कि धरती तो पहले भी गोल थी, लेकिन यात्रा तो सही चलती है। तो ये तो आपके हाथ में ना, आप धरती गोल करते हो या यात्रा करते हो। चाहे कितने साल हो गए हो नाम लिए को, अगर खाली डिब्बे में बैठे रहे, नाम जपा ही नहीं, कई तो ताला लगा के भूल जाते हैं माँ के बेटे। उन्हें ये भी पता, इतना पता होता है कि नाम लिया हुआ है, जाप जूप का तो कोई कभी जिक्र ही नहीं। हाँ सबको पता ठप्पा लगा, नाम ले रखा भाई, सारे देखते अच्छा ये तो नाम वाला है, पर नाम से कभी काम लिया है, कभी सुमरण किया, भक्ति की, कभी अंदर राम के प्रति इश्क जागा? अगर जागा तो ना माया भागे और ना मन भागा। फिर तो कंट्रोल ऐसा होता है कि बस इश्क में ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का ऐसा रहमो करम होता है। सो कहने का मतलब ये तो अपनी अपनी बात है ना, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।